हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4B, जिसमें फैक्टराइज करना है। पार्ट 1 का फर्स्ट पार्ट है 9a² माइनस 36b²। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज सम, यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी लिख रही हूँ जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होनी है। मेन a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद a माइनस बी। ओके, अब फर्स्ट पार्ट देखो जिसमें मुझे क्या दिया गया है 9a² माइनस 36b²। अब यहाँ पे मैंने a² माइनस b² बनाना है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन तो नहीं निकलता। अब वेरिएबल तो दोनों में अलग अलग है। 9 और 6 जो हैं वो 9 के टेबल में आते हैं, ठीक है। यहाँ बचा फर्स्ट टर्म में a² और 36 जो है 9 के टेबल में 4 पे आता है। ओके, अब मैंने a² है, इसको a² लिखा। 4b को हम लिखेंगे 2b²। यहाँ पे फिर हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है ना। a की वैल्यू a है और b की वैल्यू 2b है। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी आंसर क्या आएगा a प्लस b, यानी कि a प्लस 2b, दूसरी ब्रैकेट साथ में आनी है a माइनस 2b। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो कॉमन तो कुछ निकलना नहीं है। 25 देखो आप किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये बन जाएगा 5x² माइनस और 1 का स्क्वायर। a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 1 5x माइनस 1। सेकेंड पार्ट में देखो फर्स्ट सम में x² माइनस 64y माइनस z²। कॉमन कुछ निकलना नहीं है। फर्स्ट टर्म x² है, सेकेंड वाली 64 के साथ y माइनस z² ब्रैकेट दी है, तो यहाँ पे x² तो x² ही आ जाएगा। अब हमने इन दोनों की कंबाइंड ब्रैकेट बना देनी है। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। a की वैल्यू मेरी x हो गई, b की वैल्यू मेरी ये सारी ब्रैकेट आ जानी है 8y माइनस z। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी हमने यही यूज़ करनी है, x प्लस 8y माइनस z, दूसरी ब्रैकेट आएगी x माइनस 8y माइनस z। अब हमने इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। x प्लस 8 इंटू वाई 8y माइनस 8 इंटू z 8z, x माइनस 8y। जब माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस बन जाना है 8 इंटू z 8z। सेकेंड पार्ट में देखो 128 और 18 दोनों में से हम कॉमन निकाल रहे हैं 2। वेरिएबल तो कॉमन निकलना ही नहीं है। 128 में से जब 2 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 64a², यहाँ बचेगा 9b²। अब देखो कि जो 64 है वो बन जाएगा 8a² और 9b² बन जाएगा 3b²। a की वैल्यू मेरी 8 है, b की वैल्यू मेरी 3b। तो आंसर क्या आएगा 8a प्लस 3b 8a माइनस 3b। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है 3a⁵ माइनस 108a⁵। दोनों में जो 108 और 3 है वो 3 के टेबल पे कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। एक तो 3 कॉमन निकलेगा। फिर देखो दोनों में वेरिएबल a है, स्मॉलेस्ट पावर है 3, तो 3a³ कॉमन निकाला। फर्स्ट 3 का 3 चला गया, 5 में से 3 कॉमन निकाल दिया पावर हमने, तो a की पावर 2 बची। अब 103 को जब हम इसमें से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे आएगा 36। a³ का a³ हमने कॉमन निकाल दिया। अब देखो कि जो 36 है वो किसका स्क्वायर होता है
6 का, है ना। आंसर क्या आ जाएगा 3a³ ब्रैकेट में आएगा a+b a -b। नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट तो हमें ब्रैकेट दी है x - 2y² और 25 5 की स्क्वायर बन जाएगा। ये सारी वैल्यू a की और b की वैल्यू आएगी 5। तो एक बार हमने x - 2y + 5 करके लिख देना है, एक बार हमने x - 2y - 5 करके लिख देना है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है x + y³ - x - 5। आइडेंटिटी आपकी वही लगनी है a² - b² वाली। अब हमने a² - b² कैसे बनाना है, यहाँ पे टर्म्स मुझे 3 दी हैं, एक ये वाली, दूसरी दी है x, दूसरी थर्ड दी है y। अब देखो फर्स्ट वाला तो x + y³ ऐसे ही लिखोगे। अगर मैं इन दोनों में से y कॉमन निकाल दूँ तो वो x + y बन जाएगा। अब दोनों में x + y आ रहा है ब्रैकेट, तो वो मैंने कॉमन निकाल दिया। फर्स्ट वाले में 3 पावर था तो वहाँ पे 2 पावर बचा, और यहाँ पे पूरी ब्रैकेट कॉमन निकाल दी तो यहाँ पे 1 बचा। अब 1 को हम 1² लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लग रही है आइडेंटिटी a² - b² वाली। तो ये मेरा बन गया x + y + 1 x + y - 1। आइडेंटिटी लगी a + b a - b, b की जगह पे हमने 1 लिखना है। नेक्स्ट पार्ट में देखो, सबसे पहले कॉमन ही देखना है, 50 और 20 में से 2 कॉमन निकालना है। यहाँ बचा 25x², यहाँ में से 2 कॉमन निकाल दिया x - 2² ठीक है। अब 25 5 का स्क्वायर होता है। अब a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू x - 2 है। a + b a - b, आंसर क्या आ जाएगा 2 × 5x + x - 2 5x - x + 2। अब यहाँ पे दोनों ये x वाली टर्म्स हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। 5x + x, तो ये बन जाएगा 6x - 2, और दूसरी ब्रैकेट में है 5x - x, यानी कि वो बन जाएगा 4x + 2। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएगा। 3x - 1 2x, यहाँ पे आएगा साथ में 2x + 1, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट 5 का फर्स्ट है 9x² - 4y + 2x²। तो यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आना, 9 जो होगा वो 3 का स्क्वायर है, 4 को हम इस ब्रैकेट के साथ ही स्क्वायर में रखेंगे, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कंबाइंड स्क्वायर लिख दी। a की वैल्यू 3x और ये पूरा b बन जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 3x + 2 × y + 2x। दूसरी ब्रैकेट आएगी 3x - 2 y + 2x। अब हमने ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करना है, 3x + 2y 2y 2 2 = 4x 3x - 2 × y 2y - 4x। अब जो x वाली टर्म्स हैं वो सॉल्व होनी है एक ब्रैकेट में, 3 + 4 7x + 2y 3x - 4x, तो यहाँ पे आएगा -x - 2y। अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन निकालना चाहते हो तो माइनस कॉमन निकाल सकते हो, तो ये आपका बन जाएगा x + 2y। अब यहाँ पे देखो जो 81 है वो तो हमें पता है कि 9 की स्क्वायर बन ही रहा है ना। यहाँ पे हम स्क्वायर कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप देखो कि जो a² लिखा है तो वो मैंने a की होल स्क्वायर लिख दिया, और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है ना। तो अगर यहाँ पे मैं 2a3 लिखूँ, यानी कि ये मेरी आइडेंटिटी बन रही है a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर, है ना। सॉल्व करके वही बना है ना, ए स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 से 3 स्क्वायर 9। ओके, तो और इस आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो 89 जो है वो 9 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे हमने आइडेंटिटी बनाई है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू 3 है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, 9 प्लस ए प्लस 3 ए प्लस बी, 9 माइनस ए माइनस 3 ए माइनस बी। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लो, 9 प्लस ए प्लस 3, 9 माइनस ए माइनस माइनस प्लस 3, 9 प्लस 3 12 प्लस ए, एक ब्रैकेट में आएगा, 9 प्लस 3 12 माइनस ए। नेक्स्ट है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम कैसे आइडेंटिटी बनाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब आप देखो, अगर मैं इन दोनों को लूँ एक ब्रैकेट में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट बनाना चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर की, जब मैं इसको ओपन करूँ ना, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है टू मेक दिस ब्रैकेट। उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये टर्म एक मैं प्लस की लूँगी, एक मैं माइनस की लूँगी। इधर देखो, एक्स रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 4, यहाँ पे मैंने जो प्लस वाली टर्म है वो मैंने ब्रैकेट के अंदर ली है, माइनस वाली मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखी है। अब देखो कि जो ब्रैकेट है वो तो आपकी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। दोनों में वेरिएबल सेम है, यहाँ पे 1 लिखा है प्लस का, माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू तो ये सारी बन जाएगी, बी की वैल्यू क्या बनेगी, जब मैं यहाँ पे एक्स वाई का होल स्क्वायर लिखूँगी तो बी मेरा बन गया एक्स वाई, ठीक है, पी स्क्वायर आया एक्स वाई होल स्क्वायर, तो बी की वैल्यू हो गई एक्स वाई। अब रिज़ल्ट क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट में दोनों में वेरिएबल दिए हैं सेम सेम, ए और एक्स दोनों में आ रहा है। फर्स्टली हम ए की स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे 4 है और एक्स की भी 4 है। फर्स्ट वाले में से जब हमने कॉमन निकाला ए रेज टू पावर 4, तो यहाँ पे बचा ए रेज टू पावर 8 और यहाँ पे बचा एक्स रेज टू पावर 8। अब हमने देखना है कि स्क्वायर किसकी बनेगी, आप लिखो ए की पावर 4 की स्क्वायर, ठीक है, सेम ही हमने एक्स की लिखनी। तो जब ए की वैल्यू लिखोगे आप लिखोगे ए रेज टू पावर 4 और बी की वैल्यू ए रेज टू पावर 4। तो पहले आप लिखो इसको प्लस में ए प्लस बी, फिर आप लिखो ए माइनस बी। अब आगे ये फिर सॉल्व होगा, इसको आप आगे सॉल्व करके क्या लिखोगे, जब हम इसको ए स्क्वायर की स्क्वायर लिखूँगी तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे फिर हमने इसको फैक्टराइज कर देना है, तो ये आपका आंसर आएगा ए रेज टू पावर 4 एक्स रेज टू पावर 4, ए रेज टू पावर 4 एक्स रेज टू पावर 4, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। 81 ए रेज टू पावर 2 माइनस बी माइनस 2 होल स्क्वायर। 81 9 की स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 9a होल स्क्वायर। ये ऐसे आ जाना है, ए की वैल्यू है 9a और बी की वैल्यू है b माइनस 2।
एक बार मैंने प्लस और एक बार माइनस करके लिख लिया। ओपन कर दो ब्रैकेट, 9a प्लस बी माइनस 2, 9a माइनस बी माइनस माइनस प्लस 2। नेक्स्ट सम में स्टार्टिंग वाली तो हमने स्क्वायर दी है, 49 स्क्वायर होता है 7 का, तो इसका आंसर बन जाएगा x माइनस 4 प्लस 7, x माइनस 4 माइनस 7। 4 और 7 की कैलकुलेशन कर लो, 7 माइनस 4 प्लस का 3 आएगा। यहाँ पे दोनों 4 और 7 जो है वो नेगेटिव है, प्लस करके 11 आना है, साथ में नेगेटिव साइन आना है, तो हमारा आंसर आएगा x प्लस 3 x माइनस 11। अब हमें दी है 4 टर्म्स, इन 4 टर्म्स को हमने करना है कंबाइंड। जहाँ तो हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं दो दो टर्म्स की, जहाँ हम जैसे मैं देखो कि 9a4 को मैं लूँ एक टर्म, और इन तो तीनों टर्म्स में से मैं नेगेटिव अगर कॉमन निकाल दूँ तो ये मेरा फिर ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर, और 36 6 का स्क्वायर होता है ना, 2ab बन रहा है ना, तो ये आपका बन जाएगा a प्लस 6 की होल स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू 3a स्क्वायर और b की वैल्यू आएगी, सॉरी a प्लस बी, तो एक बार मैंने लिखा a प्लस बी, दूसरी बार लिखना a स्क्वायर माइनस a माइनस बी, a माइनस 6 है, तो यहाँ पे बन जाएगा a माइनस 6। 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9 माइनस 49 बी स्क्वायर। अब मैं कंबाइंड कर रही हूँ इन 3 टर्म्स को, यहाँ पे 2a स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर है, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12a आ रहा है, तो इसको मैं लिख रही हूँ 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, और ये बन जाएगा 7b होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा a माइनस 3 होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगा के मेरा आंसर आ जाएगा a माइनस 3 माइनस 7b, a माइनस 3 प्लस 7b। आइडेंटिटी वही लग रही है हमारी, a प्लस बी a माइनस बी। 9th पार्ट का फर्स्ट सम देखो, जिसमें है 5x रेज टू पावर 4 माइनस 80। तो पहले मैं 5 कॉमन निकाल रही हूँ, तो ये आएगा यहाँ पे 16। ठीक है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 4। अब x स्क्वायर प्लस 4 तो ऐसे ही आएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी अगेन लग रही है, तो आपका आंसर आएगा x प्लस 2 और x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का, तो ये हमारा टोटल आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम 25 और 2ab माइनस बी को मैं कंबाइंड कर रही हूँ। 25 5 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 2a माइनस बी होल स्क्वायर, और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 9b होल स्क्वायर। अब आप अपना आंसर देखो, ये पूरी a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। 5 इंटू 2a माइनस बी प्लस 9b, 5 इंटू 2a माइनस बी माइनस 9b। अब हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, 5 2 ज़ा 10a माइनस 5b प्लस 9b, 10a माइनस 5b माइनस 9b। a वाली टर्म तो ऐसे आनी है, कंबाइंड होनी है b वाली टर्म्स, 9 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 14b, तो ये हमारा लास्ट आंसर है 10a प्लस 4b, 10a माइनस 14b। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।